नमस्कार दोस्तों। आजकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब सुनने में मिलता है जब भी किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि भाई आप खाना क्यों खाते हैं? तो उनका जवाब निकल कर के एकदम से आता है एनर्जी के लिए। साइंस में भी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि चाहे हम कार्बोहाइड्रेट चावल खाएँ, गेहूँ खाएँ, आलू खाते हैं, केला खाते हैं या फिर जो है प्रोटीन में यहाँ पर हम दालें खाते हैं, पनीर खाते हैं, दूध पीते हैं या फिर हम फैट में अगर हम देखें मूँगफली खाएँ, बादाम खाएँ, काजू खाते हैं, तेल खाते हैं तरह-तरह के या फिर जो हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, व्हाटएवर हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, वो हम ये बात बताते हैं कि साइंस में एक ही फैक्टर आता है एंड दैट इज़ एनर्जी। मेरा मन था कि क्यों ना इसका विश्लेषण किया जाए कि क्या हमें भोजन से वाक़ई ही ऊर्जा मिलती है? एक बात देखते हैं। अगर हम साइंस की बात करें, हम जो भी कुछ खा रहे हैं, हमने रोटी सब्जी खाई, हमने जूस पिया, हमने फ्रूट खाया, वो जैसे ही हमारे माउथ में जाएगा, वो यहाँ पर सबसे पहली बात लार से, टंग से और टीथ से संपर्क में आता है। यहाँ पर जो फूड यहाँ पर जो होता है अच्छी तरह से चबाया जा सकता है, उसको चबा करके एल्केलाइन मीडियम बना करके हमारे गले से फूड पाइप से हो करके ये यहाँ पर सबसे पहले जाता है आमाशय पोर्शन। यहाँ जो आमाशय पोर्शन होता है वहाँ पर इसको मिलता है एक अम्ल जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जो अम्ल होता है ये हमारा जो भी एल्केलाइन मीडियम जो हमने यहाँ पर माउथ से दिया है यह उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है और ये बना देता है अम्लीय माध्यम। यह अम्लीय माध्यम युक्त जो भोजन है इस आमाशय से ये आगे जाता है इस छोटी आंत के एरिया में। छोटी आंत में उसको तरह तरह के और जूस मिल जाते हैं, जैसे लीवर का जूस मिल सकता है, जैसे पेनक्रियाज का जूस मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर जो होता है और यहाँ पर इंटेस्टाइन का जो छोटी आंत है उसके जूस मिल सकते हैं। ये उस भोजन को और ज़्यादा बारीक से बारीक डाइजेस्ट करके इसे एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ला करके खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो छोटी आंत है इसका आगे जो संबंध होता है वो रक्त से। यहाँ से जो भी भोजन होता है जो इसके संपर्क में आगे यहाँ पर छोटी आंत में है जो कि एब्जॉर्ब किया जा सकता है वह ब्लड में चला जाता है। ब्लड से होकर के वह पूरी तरह से कोशिकाओं तक पहुँचा दिया जाता है। आगे इन कोशिकाओं में इस भोजन का जो होता है ऑक्सीकरण होता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है एज पर द साइंस। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमें एनर्जी मिली है हमारी जो बॉडी है उसे एटीपी के रूप में स्टोर करती है। एटीपी क्या होता है? एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा की एक करेंसी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जस्ट लाइक जैसे हर देश की एक पैसे की करेंसी होती है, रुपया है, डॉलर है, यूरो होता है, इसी तरह से हमारे एनर्जी जो शरीर की करेंसी होती है वो भी एक एनर्जी की करेंसी है, एटीपी। अब शरीर इस एटीपी का क्या करता है? शरीर जो एनर्जी है, साइंस की बात माने जो एनर्जी है इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी टू डू एनी वर्क। मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं हाथों को हिला रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं किसी यहाँ पर जो था और कोई फिजिकल एक्टिविटी जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कोई चिनाई का काम कर रहे हैं, कोई पेंट का काम कर रहे हैं, वट एवर जो भी कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मेरी बॉडी एनर्जी को कंज्यूम करती है, इस एटीपी को कंज्यूम करती है। या यहाँ तक हम साइंस की बात मानते हैं। अब मैं थोड़ी इसमें अपनी बात जोड़ करके आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमने ये कहा कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है, साइंस ये मानती है कि ये जो एनर्जी कंजम्पशन हुआ है इस एनर्जी कंजम्पशन को आप फूड से रिकवर कर लेते हैं, जो कि साइंस मानती है। साइंस की डेफिनेशन अभी हम खाना क्यों खा रहे हैं? एनर्जी के लिए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या जो हमारी एनर्जी का लॉस हुआ क्या इमीडिएटली हम फूड को खा करके उस फूड एनर्जी लॉस को पूरा कर सकते हैं? आपके जवाब दो हो सकते हैं, या तो यस या नो। प्लीज़ अगर आपको यस या नो में से कुछ भी लगता है तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करें सो दैट मैं आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूं। अगर तो आपका जवाब आता है यस कि हम जब भी एनर्जी का लॉस होता है हम फूड से उस एनर्जी को पूरा कर सकते हैं, तो
फिर यहाँ पर जो होता है इसके अगेंस्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे ही आपने भोजन खाया तो आपको एकदम नींद की इच्छा क्यों होती है? आप उस तरह से क्यों नहीं तैयार होते कि जैसे एक मोटर गाड़ी है, एक कार है, वो चल रही है प्रॉपर तरीके से, चलते चलते उसमें पेट्रोल डाउन होने लगता है तो रुकने लग जाती है, जैसे उसमें पेट्रोल डलवाया और फिर से एक्टिव हो जाती है, एनर्जी मिल करके फिर से चलने लग जाती है। तो हमारा शरीर ऐसा क्यों नहीं करता? ये एक इसके अगेंस्ट में आंसर हुआ। दूसरा, आपके यस के अगेंस्ट में जो मेरा जवाब है, जब हमारी बॉडी पूरी तरह से बुखार में, पूरी तरह से वीकनेस में, पूरी तरह से कोई बीमारी से जूझ रही होती है, आपको एनर्जी की टू मच आवश्यकता होती है, तो आप बादाम, काजू, तिल, रोटी, सब्जी, पनीर, दूध, घी ये दे करके उस एनर्जी को क्यों नहीं रिकवर कर सकते? उस केस में हमारी बॉडी क्या एक पानी की बूंद के अलावा कुछ और डिमांड करती है? मीन्स टू से कि आपका जो यस का आंसर है वो गलत है। और अगर आपका जवाब नो है तो इसके सपोर्ट में मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, जब भी आप कोई बहुत ही यहाँ पर जो होता है मान लीजिए चिढ़ाई वाला या तोड़ फोड़ वाला या लड़ाई वाला, झगड़े वाला या फिर जो होता है दौड़ वाला, जब भी कोई कार्य करते हैं और आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन आ जाती है, तो अगर आपको ये कहा जाए कि खाना खाने के बजाय आप थोड़ा रेस्ट कर लें, पॉसिबल है। उस रेस्ट से आपकी एनर्जी जो होता है पूरी हो सकती है। या फिर खिलाड़ियों को जैसे दिया जाता है, बीच में 10 मिनट का गैप दिया जाता है, उन्हें हैवी चीज़ें नहीं खिलाई जाती हैं, उन्हें एक प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है या पानी या फिर जूस के रूप में कुछ हल्का आहार दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो होता है उनकी यहाँ पर जो होता है प्रॉपर जो उन्हें दिया जाता है, तो जो खिलाड़ियों को दिया जाता है वो प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है, वो प्रॉपर मेडिटेशन दिया जाता है, ना कि उन्हें ठूस ठूस के खिलाया जाए कि यस यू हैव टू परफॉर्म बेटर, यू हैव टू गिव योर एनर्जी मच बेटर। नो, इट्स द ओनली मेडिटेशन एंड ओनली रेस्ट, और स्लाइट हल्का जूस दिया जा सकता है उस केस में। इसी तरह से जब भी कोई यहाँ पर मजदूर है, वो जब भी कोई हार्ड वर्क करके आता है, ये नहीं है कि उसे खाना दिया जाए इमीडिएटली वो उठ करके एकदम से और चिढ़ाई का कार्य करने लग जाएगा। नो, खाना खाएगा, ओके, उसे आलस्य आएगा, वो रेस्ट जरूर लेगा, तभी ही वो यहाँ पर जो था अगले दिन कार्य करने के लिए समर्थ हो पाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फूड है वो हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो बिल्कुल नहीं। तो फूड हम जो खा रहे हैं वो क्या है, वो हम क्यों खा रहे हैं? अगर हम आयुर्वेद की माने तो जो भोजन हम खाते हैं उसका एनर्जी से तो कोई लेना देना नहीं है, यह हमारे शरीर के विभिन्न आयामों को बनाने में उपयोग कर लिया जाता है। जैसे कि यह हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए काम आता है। दूसरा, अगर हम देखें तो यहाँ हमारे शरीर में रक्त संबंधी जो विकार होते हैं या रक्त को बनाने संबंधी जो विकार होते हैं उनको दूर करता है। उसके बाद यह हमारी चमड़ी बना सकता है, इस चमड़ी के नीचे जो फैट जमा होता है उसको बनाता है। यह हमारा जो यह हमारे जो होता है हड्डियों का निर्माण करता है। यह हमारे यहाँ पर जो होता है बोन मैरो उसका निर्माण करता है। या फिर जो होता है एंड में कहें तो हमारे जो शुक्र धातु है जिसके कारण हम बच्चे पैदा करने में समर्थ होते हैं उसका निर्माण करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पूरे के पूरे 49 डेज तक लगेगा। मीन्स टू से कि एक बात क्लियर है कि बार बार जो खाने का हमें यहाँ पर बोला जाता है, बार बार खाइए, एनर्जी को मेंटेन करें, बार बार खाएं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर वीक हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। या आप वैसे भी देखें ऐसा कोई यहाँ पर लिंक नहीं होता। हमारा जो बॉडी है वो ट्रू एक सिग्नल देता है, जब वो डिमांड करता है तब अगर हम उसे भोजन देते हैं तो ये बेटर यहाँ पर जो है सर्वाइव कर सकता है। तो आशा है मेरे द्वारा आज का जो दिया हुआ ये लेक्चर है वो मे भी शायद आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस बात से सहमत हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें सो दैट कि मेरी भी यहाँ पर क्यूरियोसिटी दूर हो। और मैं यहाँ पर जो होता है चाहता हूँ कि हम भोजन जब भी करें तो ये सोचकर ना करें कि अगर हम इसे नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं, हमारी जो प्राण शक्ति है वो हमें बचाने का कार्य करती है, वो हमारे लिए सर्वाइवल का एक रीज़न बनती है, भोजन नहीं बनता। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।